आप रोज घर में दाल खाते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि खाली आप डिजीजेस के बारे में ही अपने पेशेंट्स को नहीं, पेशेंट पूछता है आपसे हम क्या खाएं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई इसको कौन सा खाना बताएं। तो अब दालों की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। मूंग दाल है, अरहर दाल है, उड़द दाल है, लोबिया है, मसूर है, मोठ है। तो कौन सी दाल कौन सा व्यक्ति खाए बीमारी के हिसाब से, तो ये देखा गया है कि मूंग दाल सभी दालों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ये कहा जाता है कषाय मधुरो रुक्षः शीतः पाके कटुर लघु। एक तो ये पाक में लघु है, दूसरा ये शीत है, मतलब पेट में जाकर के गर्मी नहीं करती, इसकी अच्छी बात ये है। और कषाय मधुर रस है, मतलब कोई शरीर में नुकसान नहीं करेगी। ये विशद्य श्लेष्म पित्तग्नो, ये पित्त और कफ श्लेष्मा को ठीक करती है। यदि आपकी बॉडी के अंदर यदि कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है तो आप निश्चित रूप से मूंग दाल खाइए, अद्भुत चीज है ये। और इसकी सबसे अच्छी बात है ये बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन है, बहुत हाई क्वालिटी। दूसरी इसकी अच्छी बात है ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल देती है। अब एक तो होती है साबत मूंग जो पूरी पूरी आती है ग्रीन, एक होती है जो तोड़ी गई है जिसमें कि अंदर व्हाइट होती है ऊपर से ग्रीन होता है, और एक होती है येलो मूंग दाल जिसमें से वो बिल्कुल छिलका वगैरह उसका निकाल देते हैं। ये जो मूंग दाल है यदि मान लीजिए आपने ज्यादा खा ली, कम खाएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है, पर यदि आप ज्यादा खा गए तो ये भी अपच कर सकती है, गैस बना सकती है, ब्लॉटिंग कर सकती है। तो क्या करना है आपको, आमलकम मुदगो जीर्णम, आमलकी का पाउडर, आंवले का पाउडर मिल जाता है बाजार में, हमेशा मूंग दाल की का जोड़ा है आंवले के पाउडर का। आपने जहां एक चम्मच आंवले का पाउडर डाला एक कटोरी दाल में, वो दाल कभी भी अजीर्ण नहीं होगी, आसानी से जीर्ण हो जाती है और शरीर के अंदर जाकर के लाइटनेस करती है। और बॉडी बिल्डर्स के लिए, जो बढ़ती उम्र के जो बच्चे हैं या जो बूढ़े जिनको बुढ़ापा हो रहा है, 50s की जब एज हो रही है, उस समय पर भी प्रोटीन बहुत चाहिए होता है। पुरुषों में भी, स्त्रियों में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो पोस्ट मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल जब फेज में होते हैं, या मेनोपॉजल भी आप कह दीजिए, तब भी मूंग दाल बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये जब आपको वायु के दोष हों तब आप उड़द दाल को हम लेने के लिए बोलते हैं, और जब शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशंस हो तो कूलिंग करने के कारण मूंग दाल कहते हैं। एक और इसमें अच्छी बात है, ये सारक होती है, ये कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है, इसलिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों को उड़द दाल या अरहर दाल की बजाय मूंग दाल का सेवन करना चाहिए।